शुभकामनाएं। आपको भी सर। हर बार की तरह हम लोग इस बार फिर से अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हमारा स्वतंत्रता दिवस, हमारा इंडिपेंडेंस डे हमको याद दिलाता है कि हम लोग एक सॉवरेन नेशन है, हम लोग स्वतंत्र हैं। पर हर बार मैं कहता हूँ कि स्वतंत्रता कर्तव्यों के साथ आती है, अधिकारों के साथ नहीं आती है। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता है, वैगाबॉन्डनेस नहीं होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में जो इस समय वर्ल्ड में चल रहा है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज में, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, सब जगह बहुत ज़्यादा अस्थिरता का माहौल है। और हमारी नेबरिंग कंट्रीज ही नहीं, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में हर जगह लड़ाई चल रही है। यूक्रेन रशिया कब से लड़े जा रहे हैं। हमारे देश में आगे क्या होगा हम लोगों को नहीं पता। तो इस समय हमारी संवैधानिक जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हमको अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत ही सजग रहने की ज़रूरत है। इधर उधर की बातों में नहीं आना है, अपने कामों को अच्छे से करना है, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए। आप जहाँ पर भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करिए। स्वच्छंदता का पालन मत कीजिए। स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं है। नियमों का पालन करिए, नियमों से बंधे रहिए, सरकार के आदेशों का पालन करिए। कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। इस समय मेडिकल फर्टिलिटी के लिए भी बहुत ही टफ टाइम है। कल रात जो फिर से आरजी खान मेडिकल कॉलेज में हुआ, बहुत ही दुखद है। हर जगह मौत का शासन होता जा रहा है और जो शासन है वो पूरी तरीके से फेल होता जा रहा है। जो हमारी एक बहन के प्रति जो हुआ है उसके लिए हम बहुत ही संवेदना व्यक्त करते हैं। और इस बात के स्वतंत्रता दिवस पे इसका बहुत ही हमको अफसोस है कि हम स्वतंत्र होकर भी अभी भी अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं। देश में जो हो रहा है वो हमारे लिए सही नहीं है। कहीं ना कहीं पे हमको खुद में ही इसका विचार करना होगा। कोई भी शासन, कोई भी गवर्नमेंट आपको बदल नहीं सकती। जब हम अपने आप में अच्छा सोचेंगे, सही सोचेंगे, हम बदलेंगे तभी समाज बदलेगा। अगर हम दूसरे को उम्मीद करते हैं कि वो बदल जाए और हम ना बदले तो ऐसा संभव नहीं होता। हमको खुद में जागरूकता लानी होगी, खुद में बदलाव करने होंगे, लोगों के प्रति सम्मान रखना होगा। हर व्यक्ति का नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन उसका मकसद जो होता है वो गलत नहीं होता है। हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग हो सकता है, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन आपके उद्देश्य गलत नहीं होने चाहिए। चाहे आप किसी भी जगह पर हो। बीइंग मेडिकल फर्टिलिटी थोड़ा सा दुख है जो बंगाल में हो रहा है उसके लिए। बाकी दूसरी चीज़ मैं जो कहना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। नए गैजेट्स आ रहे हैं, नई मॉनिटरिंग सिस्टम आ रहे हैं, स्पेशली फॉर मेडिकल के लिए भी। बट जो हमारी क्लिनिकल स्किल्स हैं, जो हमारी अपनी मानवीय मेधा है, मानवीय शक्ति है और हमारी जो पावर है उसको कोई भी मशीन नहीं ले सकती है। अभी जस्ट ओलंपिक गेम्स ख़त्म हुए। ओलंपिक में आज से 100 साल पहले 1924 में 100 मीटर दौड़ जिसने जीता था, एक अब्राहम थे। उनका जो टाइम था वो 10.6 सेकेंड था। और इस बार 2024 में जिसने 100 मीटर रेस जीती, लायन, उनका जो टाइम था वो 9.8 सेकेंड था। टोटल डिफरेंस 0.8 सेकेंड का है। 100 ईयर्स में ट्रैक बदल गया, सुविधाएं बदल गई, शूज़ बदल गए, सब कुछ बदल गया, लेकिन डिफरेंस कितना आया? 0.8 सेकेंड। इतना टेक्नोलॉजी के बाद भी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका कोई जोड़ नहीं है। हमारा जो इसमें कहने का मकसद है, हमारे डॉक्टर्स से, हमारी नर्सेस से, हमारे जूनियर डॉक्टर्स से क्लिनिकल सेंस को आप बाईपास नहीं कर सकते हैं। आप मशीन्स पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, आप रिपोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। हर व्यक्ति का क्लिनिकल असेसमेंट, मरीज का क्लिनिकल असेसमेंट, उसको कोई रोबोट नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, फ्यूचर में भी नहीं आएगा। मरीज का जो ट्रीटमेंट होता है वो डॉक्टर और नर्सेस से ही होता है। तो सही मरीज का आकलन, उसका टाइम टू टाइम सही एग्जामिनेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। रिपोर्ट दूसरी तरफ होती है, रिपोर्ट से इलाज नहीं शुरू होता है। कभी मरीज इमरजेंसी में आता है, उसका क्लिनिकल कंडीशन क्या होता है, उसके वाइटल्स क्या होते हैं, इलाज वहीं पर शुरू हो जाता है। हम वेट नहीं कर सकते हैं कि जब हमारे पास सारी प्रिंटेड रिपोर्ट आएगी, अल्ट्रासाउंड हो
जाएगा तब हम उसका इलाज शुरू करेंगे। क्लिनिकल सेंस का कोई दूसरा उसका आपके लिए कोई उसका दूसरा पर्याय नहीं है, वो आपको अपना डेवलप करना है। इसीलिए मेडिकल की पढ़ाई बहुत ही टफ होती है, 10 साल 12 साल लग जाते हैं हम लोगों को केवल पढ़ते पढ़ते। इतने समय में बाकी लोगों का कैरियर बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमको स्वयं को ट्रेनिंग लेनी होती है, केवल किसी प्रोसीजर को करने की ट्रेनिंग नहीं होती है, किसी दवा को लिखने की ट्रेनिंग नहीं होती है, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, वो भी हमको शुरू से ही पता रहने होते हैं। इसलिए दूसरा मेरा जो आप लोगों से अनुरोध है, क्लिनिकल सेंस को डेवलप रखिए, उसको जाने मत दीजिए।